मेरा तनख्वाह बढ़ाई गई है, ये रनिंग बेसिक पे है, इसका एक तो बता दीजिएगा। दूसरा ये कि सर आपने बात की कि जो अरकान पार्लियामेंट है उनकी जो तनख्वाहें हैं वो ठीक है, आपने बढ़ा दी, ड्यू था, लेकिन सर जब छोटे तबके की बात आती है वो रेड टेपिज्म का क्यों शिकार हो जाता है? ईओबीआई की पेंशन जो है वो बढ़ाई गई, अप्रूवल हो गई, फाइनेंस ने भी अप्रूवल दे दी, अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। एक तो उस पर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। तीसरा जो क्लियरेंस है वो ये है कि आपने कहा कम से कम उजरत का, सर ना कम से कम उजरत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी खुशी से देना चाहता है, ना टैक्स देना चाहता है। अगर उनकी विल पे चलना है तो फिर तो टैक्स भी आप छोड़ दें, लेकिन आपने गुर्बत का भी तो उनका भी तो ख्याल रखना है। क्वेश्चन मेरा ये है एफबीआर से सर कि जो आपने इन्फोर्समेंट मेजर लिए हैं, ठीक है, ये सारा कुछ अच्छा है, इसको होना चाहिए, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि आपके प्राइम मिनिस्टर के खुद चेयरमैन लंगड़ियाल साहब के ये विजन के अगेंस्ट भी है? आज तक आप यही कहते रहे कि हम ह्यूमन इंटरेक्शन और एफबीआर की करप्शन का जो दरवाजा है वो हम बंद करना चाह रहे हैं कि लोग ऑटोमेशन की तरफ जाएं। आपने इन लॉज के जरिए ऐसे सख्त जो है वो इख्तियारात बहा दे दिए एफबीआर को कि आपने कोई ऐसा भी रखा है कि अगर उन इख्तियारात को कोई मिसयूज करे तो उनके लिए क्या होगा? ठीक है, बस आप तशरीफ रखें। मैं आपके आखिरी सवाल का ही मैं लंगड़ियाल साहब को कहूंगा कि वहां से ये शुरू करें, क्योंकि ये रिटेलर होलसेलर की जो बात होती है तो वो तो यही हो सकता है ना कि वहाँ फौजें भिजवा दें, हम पुलिस भिजवा दें, हम ये भिजवा दें। ये आपको उसका जवाब देंगे कि व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ मेकिंग श्योर कि दिस पर्टिकुलर सेगमेंट कम्स इनटू द नेट, और हम उसमें इन्फोर्समेंट कैसे कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, वो जरा बताइए जी। देखें, मैं जो पूरी एफबीआर की टैक्स रिजीम है ना, एक्सेप्ट फॉर जीडीज जो कस्टम्स वाले डिक्लेयर करते हैं, इंपोर्टर्स डिक्लेयर करते हैं, वो सेल्फ असेसमेंट के ऊपर मबनी है कि इंसान खुद जो डिक्लेयर करता है इट इज एक्सेप्टेड अंटिल क्वेश्चनड अदरवाइज। जीडी जो है उसने अप्रूव होना होता है, जो डिक्लेरेशन है उसने कस्टम अथॉरिटीज अप्रूव करती है। एफबीआर में सिर्फ वो एक चीज रह गई है जिसमें सेल्फ असेसमेंट को ऑटोमेटिकली वहां भी ग्रीन चैनल में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, नहीं किया जाता। अब सेल्फ असेसमेंट का मोड तब चल सकता है जब स्ट्रांग डिटरेंस मौजूद हो। अगर डिटरेंस नहीं है तो आप सेल्फ असेसमेंट मोड को इवेंचुअली डिफीट कर देंगे। तो ये जो दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं, एक ये इन्फोर्समेंट के लिए हम डिजिटल इनवाइसिंग की तरफ जा रहे हैं, और वो काम शुरू हो गया। इस वक्त कोई 100 बिलियन के करीब जो सेल्स हैं वो ऑलरेडी डिजिटल इनवाइसिंग पे आ गई, जिसका मतलब यह है कि 1-2 महीनों बाद उन्हें सेल्स टैक्स रिटर्न नहीं जमा करानी होगी। उनकी तमाम इनवाइसेस साइमल्टेनियसली एफबीआर सिस्टम से इंटीग्रेटेड होंगी और सेल्स टैक्स रिटर्न खुद जनरेट होगी। तो एक वो वाला पार्ट है। दूसरा, अगर आप आई होप असल में एक दिन गुजरा है तो ला भी जरा लंबा था और हमसे एक छोटी सी गलती भी हुई है शहबाज साहब के बकौल, तो वो अगर आप पढ़ें तो कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम भी है इसमें। तो कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम क्या करेगा? आप दो चीजों को ट्रैक कर रहे हैं। एक, आप इनवाइसेस को ट्रैक कर रहे हैं एज दे आर जनरेटेड, और उसमें प्रिंसिपल क्या है? नो योर कस्टमर। सो जिसने जिसको बेचा उसने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी कि मैं ये इनवाइस इसके नाम की जनरेट कर रहा हूं। और दूसरी तरफ जब गुड्स को मूव किया तो ई बिल्टी का, अगर आपने पढ़ा हो तो वो पूरा भी एक निजाम बन रहा है। अब मैं आपको बताऊं, ये सफर ना कोई 1 साल 6 महीने का सफर नहीं है, ये थोड़ा सा मल्टी ईयर सफर है, मीडियम टर्म का सफर है। लेकिन अगर कोई काम 75 साल में या 70 साल में नहीं हुआ तो उसको जहां से भी शुरू करे उसे कहीं ना कहीं से शुरू तो करना पड़ेगा। तीसरा, पेमेंट का सिस्टम है जिसमें आप सिंक्रोनाइजेशन के लिए स्वैप को तरफ हम जा रहे हैं, और वो जब होता है इसके साथ तीनों जब चीजें इकट्ठी होती हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस या दूसरी रिजीम को जब हम सिंक्रोनाइज उसके साथ करते हैं, तो पेमेंट, गुड्स की मूवमेंट और इनवाइसेस, ये तीनों जब इंटीग्रेट होंगी तो ये निजाम तब परफेक्ट होगा। लेकिन क्या हम वो परफेक्शन का इंतजार करेंगे? नहीं करेंगे। हमने ये काम शुरू कर दिया है। सो डिजिटल इनवाइसिंग ऑलरेडी ऑनलाइन आनी शुरू हो गई है। उसके लिए ना सिर्फ प्राल एक इंटीग्रेटर है बल्कि दूसरे इंटीग्रेटर्स भी हैं और उन्होंने काम शुरू कर दिया। आपके इल्म में है वो इंटीग्रेटर्स ऑलरेडी हैं। एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है, लेकिन ये सारा तो मैं ही डिक्लेयर कर रहा हूं ना कि मैंने क्या इनवाइस इशू की। तो इस सारा ये ट्रस्ट के ऊपर मबनी निजाम है। सिर्फ डेटा की इंटीग्रेशन है लेकिन ट्रस्ट के ऊपर मबनी है। अब फर्ज क्या, कोई बंदा इनपुट टैक्स में फ्रॉड करने की कोशिश करता है तो वो जो आपने कहा पावर्स हम मांग रहे हैं, वो बेसिकली I&I के लिए हम एक लेजिस्लेशन लाए जो बहुत सोच समझ के लाए हैं।
اس میں اگر آپ نے وہ سیکشن پڑھا ہو نا کہ اگر کوئی غلط کرے تو اس کے خلاف کیا ہوگا، اس کا ایک سیکشن موجود ہے. آپ کائنڈلی اسے پڑھیے گا آج جا کے لیجسلیشن کو، کہ وہ افسر جو اس کو مس یوز کرے گا اس کے خلاف آٹومیٹک ڈسپلنری پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی. اس کے لیے کوئی سیپریٹ نوٹس نہیں لینا ہوگا. تو ہم نے اس کے اندر ان بلٹ نظام کیا ہے کہ جب ہم پاور ساتھ دے رہے ہیں تو ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بھی دے رہے ہیں.